दोस्तों, अगर आपने सपना देख रखा है कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना है, आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो, हर तरीके से अपने आप को उसके लिए एलिजिबल बना चुके हो, तो आपका सपना पूरा होने वाला है। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। किस किस पोस्ट के लिए आई है? नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए। तो मैं अभी आपको ये सारे फॉर्म का पूरा हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स, मैं ऋषि स्वागत करता हूं सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विद ऋषि में, जहां आपको हर जॉब के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले एंड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करें। चलते हैं फ्रेंड्स वैकेंसी की ओर। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आई है एज अ पोस्ट फॉर नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए। फॉर्म इसकी जो फ्रेंड इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेट होगी स्टार्ट होगी वो 2 जुलाई से स्टार्ट होगी फॉर्म फिलिंग की, और 16 जुलाई तक इसकी डेट समाप्त हो जाएगी शाम 6 बजे तक। यानी आपको 2 जुलाई से फॉर्म को भरना है, यानी 16 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप तब तक अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। फॉर्म की सारी डिटेल को आप देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप और अच्छे से इस फॉर्म के बारे में देखें। मैं इस पर मेन पॉइंट को कवर अप करूँगा, ज़्यादा पॉइंट सारे पॉइंट को क्लियर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं एलिजिबिलिटी की ओर। एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड? पहले बात, सबसे बड़ी बात ये कि ये ओनली फॉर मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, तो फीमेल्स के लिए नहीं है, उनके लिए सॉरी। तो मेल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए ये फॉर्म है। पोस्ट मैंने क्लियर कर रखा है, पोस्ट क्या क्या कौन कौन से पोस्ट है। अब आते हैं फ्रेंड उसी तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई कॉलेज। यानी आपको नाविक अगर जनरल ड्यूटी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, विथ मैथ एंड फिजिक्स से होना चाहिए। अगर नाविक डोमेस्टिक के लिए ब्रांच के लिए किया है तो आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, किसी भी CBSE किसी भी बोर्ड से होने चाहिए। एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, COBSE, वही है, उससे होना चाहिए आपको, ठीक है। यांत्रिक अगर भरना है उसमें भी आपको 10th क्लास पास होना चाहिए फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन, CBSE से, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में से किसी एक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जो 3 से 4 साल वाला जो इंजीनियरिंग जो अप्रूव होता है गवर्नमेंट की तरफ से, AICTE की तरफ से अप्रूव किया गया उसके लिए। और या तो फिर आपके पास 10th and 12th class passed from any educational board recognized by Council of Boards for School Education, CBSE, and diploma in electrical, mechanical, electronic, telecommunication, radio, power engineering of duration 2 to 3 years अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ AICTE। यानी इसमें फ्रेंड वही है, 10 एंड 12 होना चाहिए आपका, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से किसी एक से आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए जो कि 2 और 3 साल के लिए अप्रूव किया गया AICTE के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। चलते आगे। यहाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग ब्रांच। ये जो भी आपका वो डिप्लोमा है फ्रेंड, किस किस से आपने कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से क्या किया है, मैकेनिकल से किस पोस्ट के लिए किया है, किस ट्रेड से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से किसके लिए किया है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन है। ये सब ब्रांच आपके होने चाहिए, इसमें से कोई सा भी एक ब्रांच आपका होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, मिनिमम एज इसकी 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 22 ईयर्स की है। मिनिमम यानी 18 साल से लेके 22 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये यूथ्स के लिए है स्पेशली। तो अपने आप को आप प्रिपेयर करें अच्छे से। एंड नाविक के लिए, जो नाविक GD होगा या यांत्रिक के लिए, आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आपका जन्म जो होना चाहिए बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 टू 31 जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर आपने नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई किया है तो आपके जन्म जो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 तक की होनी चाहिए। इन दोनों के इसके बीच होनी चाहिए या यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, इसमें आपका बर्थ होना चाहिए, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन एज पर, जैसे हमें पता है कि अपर एज रिलैक्सेशन जैसे दिया गया है SC ST के लिए 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स फॉर OBC के लिए दिया गया है।
वो भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड आता है किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में है, आप देख सकते हैं। फॉर नाविक के लिए 260 सीट्स है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 सीट्स है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 20 सीट्स हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 13 सीट्स हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 सीट्स हैं। और यहाँ फ्रेंड ये जो है कैटेगराइज करके दिया हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपके लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है फ्रेंड, एंड आते हैं नेक्स्ट में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा फ्रेंड। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके पास 4 एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड। द सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूट इज़ बेस्ड ऑन एन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड 4। और वो क्या क्या पोस्ट होंगे और किस कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे होगा और किस किस से कितने कितने मार्क्स आपको लाने हैं, वो फ्रेंड्स नीचे मेंशन है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या होगा। फॉर नाविक के लिए फ्रेंड, ये जो नाविक है उसमें सेक्शन रिटन टेस्ट जो होगा एक होगा, सेक्शन 1 होगा जिसमें आपको पासिंग मार्क्स जनरल EWS OBC के लिए 30 एंड फॉर SC/ST के लिए 27 लाना होगा। नाविक GD यानी जनरल ड्यूटी, ठीक है। उसमें क्या होगा फ्रेंड, सेक्शन 1 एंड 2 मैं आगे क्लियर करूँगा। सेक्शन 2 क्या है, 1 क्या है। उसमें आपको फर्स्ट में जनरल के लिए 30 मार्क्स आने पड़ेंगे सेक्शन 1 में एंड 20 मार्क्स सेक्शन 2 में लाने पड़ेंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स आने पड़ेंगे। एंड पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। फ्रेंड्स ये ध्यान देंगे, पासिंग इन सेक्शन 1 यानी दोनों में आपको कंपलसरी है, बिल्कुल पास करना है फ्रेंड। उसी तरीके से आप यांत्रिक का देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं, यांत्रिक मैकेनिकल का देख सकते हैं, सारा कुछ उससे मेंशन किया गया है, आप डिटेल जाके चेक कर लें। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। द डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एज फॉलोज, कि क्या क्या उसका होगा फ्रेंड। सेक्शन 1 में देखिए फ्रेंड क्या है, मिनिमम मार्क्स आपके 60, मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 होगा, टाइम आपको 45 मिनट्स का दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होंगे। किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10, जीके से 5 और पासिंग मार्क्स होगा जनरल के लिए 30 एंड फॉर SC/ST के लिए 27 होगा। क्लास 10 का पूरा सिलेबस रहेगा। यानी फ्रेंड आपने ये देख लिया सेक्शन 1 जो होगा उसमें क्या क्या उसका क्राइटेरिया दिया गया है, वो फ्रेंड यहाँ पे मेंशन है। टोटल ये आप देख सकते हैं सेक्शन 1 के लिए वो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है सब कुछ दिया हुआ है फ्रेंड। फिर उसी तरीके से फ्रेंड हम आते हैं सेक्शन 2 में फ्रेंड आते हैं। इस पर फ्रेंड आप देख सकते हैं सेक्शन 2 में भी मैक्सिमम मार्क्स 50 है, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया। क्लास 12 की मैथ्स एंड फिजिक्स का इसमें सिलेबस होगा। सेक्शन 3 में भी डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा। ये भी फ्रेंड मैक्सिमम मार्क्स 50 का होगा, टाइम इसमें 30 मिनट्स दिया जाए, टोटल क्वेश्चन क्या है। यहाँ से फ्रेंड आप सारा कुछ चेक कर सकते हो कि क्या आपका एज अ ये मेंशन हो गया कि ये सिलेबस क्या क्या होगा आपका, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड जो इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड इसमें ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, मीन्स एज दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप जैसा चाहते हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कोई क्वेश्चन होता है जिसमें डाउट होता है उनको और वो उस पर रिस्क ले लेते हैं, कभी कोई क्वेश्चन मार देते हैं, तो अगर उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, अगर मे भी क्वेश्चन सही हो गया तो उन्हें ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप आराम से इस एग्ज़ाम को देंगे, सोच समझ के देंगे। सारा कुछ डिटेल आप फ्रेंड यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, टोटल क्या क्या है इसमें। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 जो होगा फ्रेंड वो आपका वो होगा फिजिकल का। फिजिकल में आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ देखिए फ्रेंड। फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट, 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है। 20 स्क्वायर्स यानी 20 उठक बैठक करना है और 10 पुशअप्स करना है। एंड फ्रेंड एक चीज़ फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये चीज़ मेंशन है, ऑल द 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल बी लीड टू, यानी आपको इन ये तीनों जो टेस्ट होंगे इसमें आपको किसी भी तरीके का टाइम नहीं दिया जाएगा, ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अगर आपने ब्रेक लिया तो आप इसमें फेल कर दिए जाओगे, फिर आपको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये सब सोच समझ के आपको पहले से ही इसको अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर है फ्रेंड यहाँ पे इनिशियल मेडिकल
एग्जामिनेशन, इस मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका किस स्टैंडर्ड में आपका होगा, आई का टेस्ट होगा, बॉडी का टेस्ट होगा, जो भी चीज़ होगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 3 जो होगा फ्रेंड, स्टेज 3 जो होगा, बेस्ट ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 and 2 एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई कार्ड फॉर द स्टेज 3 एंड फाइनल मेडिकल्स ऑफ INSJ एट INSJ का विल बी इशूड। यानी स्टेज 2 आपका क्लियर होने के 1 और 2 क्लियर हो जाएगा, तो फिर स्टेज 3 में फ्रेंड आपको ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3 फाइनल मेडिकल्स ऑफ INSJ का, वहाँ पे आपका INSJ के पास आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके लिए आपको ये स्टेज 3 के लिए आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ होगा, सारा कुछ मैंने बता दिया है। फाइनल मेडिकल्स इन INSJ का होगा, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, सारे में DV वगैरह सारा का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है स्टेज 4 में। स्टेज 4 में क्या होगा, जो जिन स्टूडेंट्स ने स्टेज 1, 2 एंड 3 तीनों क्लियर कर लिया है, उन्हें स्टेज 4 में शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग एट INSJ का। यानी स्टेज 4 फ्रेंड ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बताया जाएगा, उसमें आपको एडमिट कार्ड जो होगा ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ओनली ऑन एंड फ्रेंड, ये जो आपको मैंने बता ही दिया, एप्लीकेशन जो आपके एक्सेप्ट होंगे वो 2 जुलाई से 2021 से 16 जुलाई 2021 तक शाम 6 बजे तक होंगे। बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप और अच्छे से सारा कुछ देख लेना डिटेल में। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड सारा कुछ इसमें वही मेंशन है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, क्या क्या वेरीफाई करवाना है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ी जो यहाँ होगी फ्रेंड वो 250 रुपये का लगेगा, 250 रुपये का लगेगा। एंड SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी नहीं लगेगी, और फ़ी आपको फ्रेंड ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, या तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग किसी के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी वगैरह फ्रेंड आपको बताया जाएगा, विदिन 30 किलोमीटर के रेंज तक आपको बताया जाएगा, वहाँ पे आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड जो डेट्स होंगी वो ये होंगी, नाविक जो GD के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए आपने भरेगा, स्टेज 1 जो होगा सितंबर 2021 में हो जाएगा, स्टेज 2 अक्टूबर 2021 में हो जाएगा, एंड स्टेज 3 एंड 4 जो होगा फरवरी 2022 में होगा। उसी तरीके से फ्रेंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, यांत्रिक के लिए आप यहाँ से देख लेंगे, ये सारा कुछ मेंशन यहाँ पे है, ये फ्रेंड आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा सारा कुछ। यहाँ पे फ्रेंड्स मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एंड 5 सेंटीमीटर का आपको, अगर आप डोमिसाइल ऑफ आसाम है, नागालैंड, मिजोरम है तो आपको 5 सेंटीमीटर का, आंध्र प्रदेश के भी हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार के हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का आपको रिलीफ दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट के लिए आपको बात करें, चेस्ट आपका मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो ब्रीथ लेके आप वो दिखाना होगा आपको 5 सेंटीमीटर का। वेट जो है फ्रेंड आपकी 10% अप्रॉक्सीमेट टू हाइट एंड एज, यानी जो मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट जो होती है उससे आपसे आपका वेट जो डिसाइड होता है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। हियरिंग जो है कि नॉर्मल होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन और वैक्स ऑफ डाटा रिमूव फ्रॉम दी टीथ प्रायर टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जो दांत में भी किसी तरीके की गंदगी अगर है, कान में कुछ गंदगी है, मैल है, जो भी वैक्स लगे हुए हैं उस सारा कुछ आपको रिमूव करके जाना होगा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। एंड फ्रेंड जो भी लोग हमारे जो भाई हैं जो हीरो टाइप हैं जिन्होंने टैटू वैटू बनवा रखा है वो इस फॉर्म को, परमानेंट अगर टैटू उन्होंने बनवा रखा है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं सीधे साधे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टैटू अगर वो तो बनाते नहीं हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी भाई हमारे टैटू वगैरह बनवाए हैं वो हटवा लें आज इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। सारा कुछ फ्रेंड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारा मैंने कवर अप कर लिया है। और लास्ट में आते हैं जनरल पे के लिए। बेसिक पे क्या हो गया आपके, अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जाते हो फ्रेंड तो 21,700 लेवल 3 के हिसाब से आपको मिलेगा, प्लस डिओनेस अलाउंस यानी जितने भी अलाउंस है वो मिलेंगे उसके बाद से 21,700 के बाद। फिर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका पे स्केल होगा 21,700, उसके बाद भी वो भी सारा कुछ उसमें अलाउंस इंक्लूड आ जाएगा, फिर एक्सक्लूड है अभी 21,700 इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर यांत्रिक क्या होगा तो 29,200 रुपये है लेवल 5 का, इसमें आपको पे मिलेगा, और 6200 रुपये DNS अलाउंस वगैरह सारा कुछ जोड़ के अलाउंस वगैरह टोटल ऐड करके आपको मिलेगा, यानी अच्छी खासी सैलरी भी है। सैलरी आप देख सकते हैं
एंड प्रमोशन की बात करें फ्रेंड, तो प्रमोशन प्रोसेस एक्सिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर विथ पे स्केल ऑफ 47,600, यानी 47,600 तक आप पहुंच सकते हैं। लेवल 8 का पे स्केल होगा। 6200 रुपये डी, यानी जो भी अलाउंस मिलेगा आपको 6200 रुपये और बाकी एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी ये भी फ्रेंड अगर प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन भी अच्छी खासी है और सैलरी भी उसमें अच्छी खासी है। बेनिफिट्स में आपको फ्रेंड्स ये है कि इंश्योरेंस कवर है, आपको फ्री राशन कार्ड है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, यानी अपनी फैमिली के साथ आप रख सकते हैं, गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, 45 डे ऑनेस्ट अलाउंस है, आपको वो छुट्टी के लिए भी मिल जाएगा, और ये 50 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। तो ये सब फ्रेंड्स इसमें बेनिफिट्स हैं डिफेंस सेक्टर में। ये सब बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, लास्ट डेट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ फिर से एक बार, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई 2021 को है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके का मैंने आपको सारा कुछ कवर कर दिया है। एंड इस तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।